हेलो फ्रेंड्स। भाई जानते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नए रूल्स लाए हैं फॉर हेल्थ इंश्योरेंस जो कि इफेक्टिव हैं 1 अप्रैल 2024 से। तो IRDAI ने 1 अप्रैल से नए इंश्योरेंस रूल्स को इम्प्लीमेंट किया है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इंटरेस्ट अवेयरनेस आए अबाउट इंश्योरेंस पॉलिसीज़ एंड अपर एज लिमिट को भी चेंज किया गया है एक नए हेल्थ कवर के साथ। तो क्या क्या एड्रेस किया गया आइए जानते हैं। एक्सपैंडिंग इंश्योरेंस कवरेज, जैसे कि IRDAI का गोल है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। तो इन्होंने इंश्योरेंस कवर को बढ़ाया है सबके लिए, इंश्योरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ऑल्सो इंश्योरेंस कंपनीज बेटर मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ द मार्केट, लोगों के नीड्स को समझ सकें, बिजनेस को अपने सिंप्लीफाई कर सकें एंड पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए काम करें, इसीलिए नए रेगुलेशन को लाया गया है। गुड गवर्नेंस के ऊपर एम्फेसिस हो और सबको ट्रीटेड किया जाए फेयरली, और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को गुड प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है अपनी पॉलिसीज और प्रोडक्ट्स बनाते समय। ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस होना चाहिए। वेटिंग पीरियड जो होता था पहले वो 4 इयर्स होता था पॉलिसी लेने के बाद, लेकिन अभी 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड है टू गेट कवरेज फॉर मोर इलनेस। मोर अलग अलग तरह की स्पेसिफिक डिजीज के लिए कवर लेने के लिए 3 साल का वेट करना पड़ेगा, जो कि पहले 4 साल का था। और प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस होती थी कुछ पहले पॉलिसी लेने से पहले, जैसे कि हेल्थ कंडीशन आपको बताना पड़ेगा, इंजरी तो नहीं है, बीमारी तो नहीं है, विद इन 3 इयर्स बिफोर द पॉलिसी डेट। तो एज लॉन्ग एज द पॉलिसी इज रिन्यूड, जैसे ही पॉलिसी रिन्यू कर देती है इन प्री कंडीशंस को कवर किया जाएगा 3 साल के बाद। अब आयुष ट्रीटमेंट चार्जेस कवरेज, आयुष के जैसे कि आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी को भी इंक्लूड किया गया अपनी पॉलिसीज में। पहले क्या था, आयुष के कुछ ही टेक्निक्स को इन्वॉल्व किया गया था। इंश्योरर्स को इंकरेज किया गया है कवरेज देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आयुष सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ऑथराइज हॉस्पिटल्स या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज में। रिन्यूअल पॉलिसीज, रेगुलेटर हैज़ एडवाइज्ड इंश्योरेंस कंपनीज कि आप रिफ्यूज़ नहीं करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस को रिन्यू करने के लिए, जो कि क्लेम्स किए गए पिछले साल में। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या चेंजेस हैं? पहले एंट्री और एग्जिट 65 से लेकर 99 तक था, अब मिनिमम कोई लिमिट नहीं है कि इसने 65 इयर्स के एंट्री एज को स्किप कर दिया है। ऑल्सो इंश्योरर्स टू सेल मेडिकल पॉलिसीज टू दो अबव दिस एज लेवल, ऑल्सो इस एज लेवल से ऊपर के लोगों को भी इंश्योरेंस पॉलिसी मिल सकेंगी। IRDA ने एक्सप्रेस किया है कि सीनियर सिटीजन्स को ज़्यादा से ज़्यादा कवर मिलना चाहिए। इंश्योरेंस को कंट्रोल होगा पॉलिसी इशू करने के लिए, अपनी पॉलिसी को बनाने के लिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके, सीनियर सिटीजन्स को जिसको ज़रूरत हो उसको फ़ायदा मिल सके। नए रेगुलेशंस मैंडेट करते हैं इंश्योरर को एक सेपरेट चैनल बनाएं या फिर पॉलिसी को मॉडिफाई करें हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स और ग्रीवेंसेस को सेटल करने के लिए फॉर सीनियर सिटीजन्स। देन क्या क्या चैलेंजेस हैं? लो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, हमारे इंडिया में पेनिट्रेशन इंश्योरेंस का बहुत कम है, जो कि पहले 4.2 होता था 22 में, आज वो 4% है इन 2023। डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना एक बहुत बड़ा टास्क है बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है, फ्रॉड और मिससेलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, टेक्निकल अडाप्टेशन नहीं है लोगों के पास, कि डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, एक्सेस नहीं है, अंडर राइटिंग रिस्क मीन्स इनएडिक्वेट डाटा नहीं है हमारे पास, जिससे कि हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा सकें। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप मीन्स फॉरेन और डोमेस्टिक प्लेयर्स के बीच में कॉम्पिटिटिव ग्राउंड नहीं है। हेल्थ केयर इन्फ्लेशन, रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जैसे कि इकोनॉमिक इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर नीचे होने की वजह से कंपनीज को प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ता है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं इंश्योरेंस सेक्टर के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।